एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम केमिस्ट्री क्लास तो नहीं करने वाले हैं। आज हम एक्चुअल में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने आए हैं और वो प्रॉब्लम ये है। सर बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, सर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, स्पेशली हम इसी की बात कर रहे हैं। सर इसका रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं। सर रिजल्ट कैसे देखना है हमको, आईडी कैसे बनाना है हमको, एबीसी अकाउंट कैसे जनरेट करना और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों करा रहे हैं, सारी चीज़ों के जवाब आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे भाई यही आ रहा था, सर हमने एडमिशन तो ले लिया, पेपर भी दे दिए, मतलब एग्जाम्स भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन रिजल्ट को नहीं ओपन कर पा रहे। और मैं ये बता दूं, आपका रिजल्ट केवल आप ही देख सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए एबीसी अकाउंट पहले बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, अगर आपने बना रखा है तो रिजल्ट कैसे ओपन करना है, सारी चीजें बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंदर हैं तो आप सीधा सीधा जाएंगे, रिजल्ट निकालेंगे। उसकी वेबसाइट पे नहीं जाना, आप सीधा ना गूगल पे जाइए। ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर टाइप कर दीजिए RMPSSU और साथ में समर्थ कर दीजिए। ठीक है ना, समर्थ RMPSSU समर्थ। जब आप इसको एंटर करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट इस तरह से समर्थ की मिल जाएगी। आपको कौन सी खोलनी, मैं आपको बता दूं, सारी नहीं खोलनी, आपको ये वाली खोलनी है RMPSSU समर्थ.edu.in edu.in वाली। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। राइट, जब आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा तो आपके पास दो चांस है। अगर आपने अपनी आईडी बना रखी है, अपने अकाउंट जो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालो, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद अपना पासवर्ड डालो, लॉगिन कर जाओ। अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो आप सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको पहले दे रखा है सिलेक्ट प्रोग्राम। आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, आप बीए में हो, बीएससी में हो, और जो भी है, बीकॉम है या फिर मास्टर्स है, एमए, एमएससी, एमकॉम, कुछ भी है, बीएड है, कुछ भी है, तो जो भी है आप उसको सिलेक्ट करोगे। राइट, उसके बाद में फिर अपना नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे एनरोलमेंट नंबर, आपके एडमिट कार्ड पे एनरोलमेंट नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल लो। अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा तो आप रोल नंबर भी चेंज कर सकते हो, रोल नंबर से भी कर सकते हो। ये डालने के बाद आपको जो कैप्चा है उसको भरो, फिर सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे ना, अब मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करोगे, यहाँ पर आपको सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। वहां पर आपको एक OTP जाएगा जो आपके मोबाइल फोन पे मिल जाएगा। मोबाइल पे ना मिले तो आप अपनी मेल पे देख लेना, आपकी ईमेल एड्रेस जो है वहां पर आपको वो OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद सबमिट करोगे, वहां पर अपना पासवर्ड जनरेट कर लोगे और पासवर्ड जनरेट करने के बाद वापस से यही पोर्टल, वो जो है स्टूडेंट पोर्टल, आपको खुल जाएगा। फिर आपको करना क्या है, अपना जो एनरोलमेंट नंबर है उसको डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डालना है, फिर कर लेना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का अपना जो पोर्टल है वो इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दे रखा होगा जो भी आपने, जैसे मान लो बीएससी तो बीएससी होगा, एमएससी है तो एमएससी होगा, अगर किसी का बीएड है, जैसे मैंने बीएड वाले स्टूडेंट का ले रखा तो यहाँ पर बीएड आपको इस तरह से देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक एयर जो है, आप क्लिक एयर पर टच करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेड कलर में आपको लिखा हुआ होगा एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हेयर टू लिंक या फिर क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। अगर आपने जो एबीसी अकाउंट आपका बना हुआ है तो फिर ये आपको रेड जो लाइन है ये आपको नहीं दिखेगी, और अगर नहीं बना है तो फिर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा। आप जब इस रेड जो आपका लिखा हुआ है ना एबीसी अकाउंट, क्रिएट योर एबीसी अकाउंट, जैसे आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको फिर से खुल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ क्लिक हियर टू लिंक या फिर क्रिएट योर एबीसी अकाउंट, जैसे आप ब्लू वाले इस पोर्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का आ जाएगा साइन इन टू योर अकाउंट। अब यहां पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं साइन इन करने के। पहला है आप मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हो, दूसरा है आप यूजर नेम से, अपना जो नाम है आप उससे कर सकते हो, या फिर आप आधार कार्ड से भी साइन इन कर सकते हो। आप जैसे ही इसमें, जैसे आपने मोबाइल नंबर डाला, आप मोबाइल नंबर डाले, जैसे नेक्स्ट करोगे आपको 6 डिजिट का पिन आपसे पूछेगा। आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है, जैसे मैंने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, यूजर नेम या आधार कार्ड। आप आधार कार्ड से कर रहे हो मान लीजिए ना, तो जैसे इस पर आधार कार्ड डालोगे, जैसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद में आपको 6 डिजिट का पिन पूछेगा।
आप कहेंगे सर मेरे पास तो पिन है नहीं, है तो डाल दो, नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉरगॉट पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पूछेगा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ यानी डेट मंथ ईयर, जैसे यहाँ पर डाल के क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी पिन आपको अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। अपना सिक्योरिटी पिन, अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बनाओगे, अपना जो भी है उसको लिख कर याद रखना है कि मेरे एबीसी अकाउंट का पिन ये है। तो आप यहाँ पर पिन डालोगे, पिन डालने के बाद जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का डिजी लॉकर का जो इंटरफेस है वो आपको खुल जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर मतलब इसी डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जिस चीज को क्लिक करना आप कर दो। जैसे यहाँ पर पर्पस पूछ रहा है, टू योर नो योर कस्टमर या एजुकेशनल, बहुत सारे ऑप्शंस में आपको मिलेंगे, कुछ भी भर दीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अलाउ कर देना यहाँ से। जैसे आप अलाउ करोगे, अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा एबीसी डिटेल सबमिटेड, मतलब आपकी जो एबीसी डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपका एबीसी अकाउंट मिल गया, वो बन गया है। अब इसके बाद आप इजीली अपना रिजल्ट देख सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट पे, यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन साइड में देख रखे होंगे, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन या फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आप इनमें से जैसे स्टूडेंट को खोलोगे तो बहुत सारे मतलब आपको अदर ऑप्शन, सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन को खोलोगे तो एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे मिलेंगे। अब जैसे एग्जामिनेशन को खोलने पर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल एग्जाम फीस, हॉल एडमिट कार्ड, ग्रेड कार्ड या फिर रिजल्ट या कंपोनेंट्स फाइल रिजल्ट, ये आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको अपना रिजल्ट देखना है तो आप ग्रेड कार्ड या फिर रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपको जो इंटरफेस है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है ये ग्रीन कलर में ग्रेड कार्ड और रिजल्ट, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है सर क्यों जरूरत पड़ी एबीसी अकाउंट की, तो मैं आपको बता दूं, आप जितने भी कोर्सेज करोगे ये रहता है ना कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं या ये हो गया वो हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे यूनिवर्सिटी के या समर्थ पोर्टल पर वो सारे के सारे आपके एबीसी अकाउंट में रहेंगे। वो आपके पास आपका पिन रहेगा, आप जब भी खोलो, आप किसी भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है तो आप वहां से डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हो। ये एक बार जनरेट करना है, आपको जनरेट कर लिया तो उसके बाद में तो डायरेक्टली जैसे आप लॉग इन करोगे आपको सीधा सीधा ये वाला इंटरफेस मिलेगा। आपको सीधा सीधा आपको हम बोल सकते हैं कौन सा वाला मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस तरह का मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं दिखेगा, और या फिर इससे पहले भी हम बोले जैसे लॉगिन करोगे ये मिल जाएगा। सीधे सीधा आपको एग्जामिनेशन पे जाना है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रिजल्ट देखना है तो इसमें जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको रिजल्ट को क्लिक करो, अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल होंगी। इसी तरह से आपको एबीसी अकाउंट जो है वो बनाना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर ला के दूंगा, विद अदर लेक्चर में भी हो सकता है या फिर कमेंट्स के थ्रू, कैसे भी दूं मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर और जो भी मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।